तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपको जो स्क्रीन के ऊपर लेआउट दिख रहा है उसको कैसे बनाएंगे। एक तो ऊपर रहेगा हेडर, लेफ्ट साइड में लेफ्ट नेविगेशन रहेगा, नीचे फुटर रहेगा और बीच में कंटेंट रहेगा। लेफ्ट नेविगेशन के नेविगेशन में जो भी मेनूज रहेंगे उनके ऊपर क्लिक करने के बाद कंटेंट सेक्शन में उसका पेज लोड होना चाहिए। तो ये व्यू हम बना के देखते हैं। हर कोई भी आप एप्लीकेशन देखोगे तो उसका यही एक लेआउट होता है। लॉगिन स्क्रीन के बाद ये लेआउट होता है, तो उसको हम बना के ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा VS कोड है और इसमें हमारा प्रोजेक्ट है। ओके, तो हम कोपायलट के उस व्यू को बनाने के लिए बोलेंगे। तो हमेशा क्या होता है कि जो हमारा कंटिन्यूस जो कॉमन व्यू रहता है उसको हम शेयर्ड फोल्डर में डालते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम उसको भी वैसे ही बोलेंगे कि एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर उनको डालो और पेजेस बनाओ, पेजेस के अंदर वो बाकी के पेजेस डाल के उनको लेफ्ट मेनू में दिखाना है। तो चलिए उसको बोलते हैं क्रिएट शेयर्ड लेआउट फोल्डर एंड ऐड बिलो components in it। लेफ्ट मेनू, हेडर, फुटर, मेन कंटेंट सेक्शन, मेन पेज, then add appropriate CSS to all the components, add routing, then create one pages folder and add below components in it: page 1, page 2, page 3. All these pages should rendered in main page, so add routing for that। तो ये प्रॉम्प्ट हमने कोपायलट को दिया है। तो हम देखेंगे कोपायलट हमें क्या क्या बना के देता है। एक तो उसने पेजेस का फोल्डर बना दिया और शेयर्ड लेआउट फोल्डर भी बना दिया। उसके बाद वो लेफ्ट मेनू के लिए, हेडर के लिए, फुटर के लिए ऐसे कंपोनेंट्स बनाता जाएगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वो उसके क्या बना रहा है, components डॉट टीएस फाइल बना रहा है। वो फाइल्स होने के बाद वो क्या करेगा, बाकी की जो फाइल्स है जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, उनको भी बनाएगा और उनमें वो कोड ऐड कर देगा। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो कोड करके देगा। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो आप देखोगे कि जो भी एप्लीकेशन रहता है, हर एक एप्लीकेशन का व्यू एक जैसा ही रहेगा। लेफ्ट मेनू रहेगा, हेडर रहेगा, फुटर रहेगा। लेफ्ट मेनू में सारे मेनूज डिस्प्ले होंगे, उनके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो उनका जो राइट वाला सेक्शन रहता है मेन पेज, उसमें वो सारे पेजेस रेंडर होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्पाई एप्लीकेशन बोलते हैं। एक ही व्यू दिखेगा लेकिन जो आगे वाले पेजेस है उसमें रेंडर होते रहेंगे हमारे क्लिक के ऊपर। तो हेडर हेडर में हमेशा हमारा प्रोफाइल रहता है, लॉग आउट लॉगिन लॉग आउट बटन रहता है, हमारा एप्लीकेशन का लोगो रहता है। लेफ्ट मेनू में मेनूज रहते हैं। फुटर में हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर ऐड करना है तो ऐड करते हैं।
तो ये आपको हर एक एंगुलर एप्लीकेशन में या रिएक्ट या व्यू जेएस के एप्लीकेशन में यही व्यू दिखेगा। तो उसी व्यू को हम कैसे बनाते हैं एआई की हेल्प से, वो हम देख रहे हैं। तो जब वो सारे फाइल्स क्रिएट करता है उसके बाद वो क्या करता है, जो नेसेसरी फाइल्स है जैसे कि ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस है, ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस है और ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल है, इसमें वो चेंजेस करता है। और उसने पूरा होने के बाद हमें बता दिया ऑल रिक्वेस्टेड फोल्डर्स एंड कंपोनेंट्स हैव बीन क्रिएटेड, then routing is set up so that all pages render inside the main page layout. The main layout is rendered in the root app component. तो देखते हैं, अभी इसको क्या करेंगे हम, इस एप्लीकेशन को हम चला के देखेंगे कि कैसे दिखता है। जो भी हमारा लेआउट था क्या वो बन गया है या हमें उसमें कुछ एडिशन करना है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम हमारा जो सर्वर रन हो रहा है लोकल होस्ट 4200 के ऊपर, उसको एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें उसने क्या दिया है, तो यहाँ पे एक गलती हो गया है कि हेडर लेफ्ट मेनू भी हो गया, और जो फुटर है, जो भी फुटर है, अभी यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे तो वो उससे गलती हो गया है कि अंदर में भी उसने वो क्या कर दिया है, एप्लीकेशन का डाल दिया है। तो उसको हम करेक्ट करेंगे। तो कैसे करेक्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे वी आर एबल टू सी मेन पेज रेंडर्ड ट्वाइस। तो देखते वो क्या चेंजेस करता है। उसने देखते हैं अभी जाके। तो देखिए जो भी हमारा रिक्वायरमेंट था वो हमें उसने बना के दे दिया है। कभी कभी क्या होता है, हमने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसमें थोड़ा सा गलती हो जाता है तो उसको हम सुधार सकते हैं। तो उसको भी हमें फिर से वही उसको बोलना है कि हमारा कुछ तो गलत कर दिया है। ओके, तो आप देखोगे कि ऊपर हेडर है, मैं एंगुलर ऐप करके उसका हेडर बना दिया है। पेजेस वन पेज टू पेज थ्री के मेनूज बना दिए हैं। तो जैसे मैं पेज वन के ऊपर क्लिक करूंगा पेज वन आएगा, पेज टू के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं पेज टू आ रहा है, और पेज थ्री के ऊपर जब क्लिक कर रहा हूँ तो पेज थ्री आ रहा है। तो ये राउटिंग है, ये रेंडरिंग हो रहा है पेज वन पेज टू पेज थ्री का। अभी इसमें क्या हो रहा है कि जब भी हम पेज वन पेज टू और पेज थ्री के ऊपर क्लिक करें, हमारा एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं हो रहा। खाली रिफ्रेश क्या हो रहा है, खाली क्या रेंडर हो रहा है, जो हमारा मेन सेक्शन है यहाँ पे, इस मेन सेक्शन में जो भी पेजेस है वो रिफ्रेश हो रहे हैं, वो रेंडर हो रहे हैं। इसी को हम स्पा एप्लीकेशन बोलते हैं। स्पा एप्लीकेशन मतलब क्या, सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो ऐसे ही हमको हर बार एप्लीकेशन बनाना पड़ता है। तो इसमें अब क्या करेंगे हम, हमें क्या करना पड़ेगा, हेडर में हम हमको जो जो चाहिए वो चीज़ें डाल देंगे। हेडर का हाइट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हम उसको बोलेंगे हाइट थोड़ा कम कर दो। लेफ्ट मेनू में पेजेस, जो मेनू सेक्शन है वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे मिडल सेक्शन कर दो। और जो फुटर है वो उसने सही से प्लेस किया हुआ है। तो इस व्यू को हम बना सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमको हेडर का कलर अलग चाहिए, लेफ्ट मेनू का कलर अलग चाहिए और फुटर का मेन कलर अलग चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसको करने के लिए हमारे हम खुद से भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखो, वो हम कलर वगैरह कर लेंगे। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने बोला था कि शेड लेआउट करके एक फोल्डर बनाओ, तो उसने क्या किया, ऐप फोल्डर के अंदर शेड लेआउट फोल्डर बना दिया। उसके अंदर सारे हेडर फुटर लेफ्ट मेनू और मेन पेज, वो सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर गए। उसके बाद उसने पेजेस का फोल्डर बनाया। पेजेस के अंदर पेज वन पेज टू पेज थ्री के लिए भी कंपोनेंट्स बना दिए। अभी उसने क्या किया, ये सब बनाने के बाद उसने ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में सब कंपोनेंट के लिए एक राउटिंग फाइल बना दी। राउटिंग ए राउट का आ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं राउट्स।
तो एंगुलर में राउट्स अगर आपको ऐड करने हैं तो आपको app-routing.module.ts फाइल में ऐड करना पड़ता है। जैसे ही आप बाकी के मॉड्यूल्स क्रिएट करेंगे उसमें भी उसका राउटिंग फाइल अलग होगा, उसमें आपको जैसे कि अलग रहेगा। अगर चिल्ड्रंस उसमें ऐड करने तो आप कर सकते हो, बात का रिक्वायरमेंट है, हम उसको उसी को भी देखेंगे, उसी के ऊपर भी एक वीडियो बनेगा तो वो कैसे करेंगे। लेकिन अगर हमें राउटिंग ऐड करनी है तो वो फाइल कौन सा रहता है, app-routing.module.ts फाइल। तो इसमें हम क्या करेंगे, राउटिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं जब भी हमारा यूआरएल कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक होगा, तो हम क्या करेंगे, मेन पेज कंपोनेंट को रेंडर करेंगे। जब मेन पेज कंपोनेंट के अंदर, उसके अंदर क्या क्या रेंडर होगा, अगर मेन पेज कंपोनेंट के अंदर कुछ भी हमने नहीं दिया, पाथ अगर ब्लैंक है, तो हम किसको रेंडर करेंगे, पेज वन को। ओके, अगर पेज वन के ऊपर क्लिक किया, अगर पेज वन का यूआरएल है तो किसके ऊपर जाएगा, पेज वन कंपोनेंट के ऊपर जाएगा। पेज टू के लिए पेज टू कंपोनेंट के ऊपर जाएगा, पेज थ्री के लिए पेज थ्री कंपोनेंट के ऊपर जाएगा। अभी कंपोनेंट कहाँ पे दिख रहे हैं, ये पेज थ्री कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, ये पेजेस के अंदर आप देखोगे पेज थ्री कंपोनेंट डॉट टी एस, तो ये पेज थ्री वहां से आ रहा है। तो इस पेज को, इस कंपोनेंट को, पेज थ्री के कंपोनेंट को हमने क्या यूआरएल दिया है, ये दिया है पेज थ्री। जैसे ही हम पेज थ्री के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारे यहाँ पे जब हम पेज थ्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यूआरएल में देख सकते हो कि स्लैश पेज थ्री आ गया। ये जो स्लैश पेज थ्री आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। जो भी हम यहाँ पे देंगे, ओके, वो यहाँ पे आएगा। जब हम इस यूआरएल को हिट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, पेज थ्री कंपोनेंट मिलना है। वैसे पेज टू और पेज वन के लिए भी हमने किया है। तो अगर राउटिंग आपको ऐड करना है तो राउटिंग फाइल रहती है, राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल, ये अलग से फाइल आएगी, तो उसमें आपको राउटिंग ऐड करना है। ये हो गया पेजेस के लिए। अभी शेड लेआउट के लिए भी उसने कंपोनेंट्स बना दिया है। अब कंपोनेंट्स बनाने के बाद उसने क्या किया, देखो फुटर फुटर का है, उसमें कंपोनेंट बना दिया, उसका एचटीएमएल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो, ये जो लाइन है, ये भी लाइन उसने डाल दिया है, ये लाइन आपको फुटर कंपोनेंट में लास्ट में दिख रही है। तो हर एक कंपोनेंट का कंटेंट उसके खुद के कंपोनेंट के अंदर, HTML फाइल के अंदर डालते हैं। अभी ये फुटर का हो गया। अभी हेडर का देखते हैं, हेडर के अंदर क्या डाला हुआ है, माई एंगुलर ऐप। जो भी आपको यहाँ पे हेडर के अंदर माई एंगुलर ऐप दिख रहा है वो हेडर कंपोनेंट के अंदर डाला हुआ है। वैसे लेफ्ट मेनू के अंदर जाएंगे तो लेफ्ट मेनू के अंदर यहाँ पे पेज वन, पेज टू, पेज थ्री यहाँ पे डाल दिया है। और उसका जो राउटर लिंक है, जब हमें इस पेज वन के ऊपर क्लिक करके हमें उस पर्टिकुलर राउट के ऊपर, उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जाना है, तो हम उसको कैसे देते हैं, राउटर लिंक इज इक्वल टू स्लैश पेज वन। ओके, राउटर लिंक इज इक्वल टू स्लैश पेज टू। जो भी मेनू आप देखोगे एंगुलर एप्लीकेशन में, उसके ऊपर अगर क्लिक करके हमें किसी और पेज के ऊपर जाना है, किसी डिसाइडेड पेज के ऊपर जाना है, तो हम क्या करते हैं, उसका यूआरएल यहाँ पे देते हैं। ये यूआरएल कहाँ से आता है, हमने कहाँ पे देखा था, ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में। यहाँ पे आप देख रहे हैं पेज वन, पेज टू और पेज थ्री। तो उसने क्या किया, हमें शेड लेआउट बना दिया, उसमें सारे कंपोनेंट्स ऐड कर दिए, कंपोनेंट्स के अंदर कंटेंट्स भी डाल दिए। कंटेंट्स डालने के बाद उसने उसका राउटिंग कहाँ पे ऐड कर दिया, राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल के अंदर। और जो पेजेस का फोल्डर बनाया था और जो पेजेस के कंपोनेंट बनाए थे वो सारे कहाँ पे डाल दिए, उसका लिंक हम कहाँ से ओपन करते हैं, लेफ्ट मेनू से उनको ओपन करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसको आपको ट्राई कर लेना है कि हम हेडर, फुटर, लेफ्ट मेनू और मेन कंटेंट पेज कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें रेंडरिंग कैसे होता है। इसको आपको एक बार ट्राई कर लेना है। आगे के वीडियो में हम और कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तब तक आप इसको ट्राई कर लेना। थैंक यू।